नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने गणित की कक्षाएं आरंभ की थी और रीट L1 के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए। और उनमें सबसे पहले हमने 1 से 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, उसके बाद में सरलीकरण, और उसके बाद में हमने पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड, फिर हमने पढ़ा था भिन्न की अवधारणा, और फिर हमने पढ़ा औसत। और आज हमारी है लाभ हानि और सरल ब्याज के बारे में क्लास होने जा रही है। तो बिना टाइम जाहिर किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, और जिसमें हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। देखो, लाभ क्या होता है। लाभ, इसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझो। इसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझो। लाभ, जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार ने कोई चीज 100 रुपये में खरीदी और 100 रुपये में खरीद कर उसने बेचा 120 रुपये में। तो आप देखो उसको कितने का फायदा हुआ। जो फायदा हुआ ना, वही आपका क्या है, लाभ है। तो फायदा 20 रुपये का हुआ, तो उसे लाभ भी कितना प्राप्त हुआ, 20 रुपये प्राप्त हुआ। वहीं अगर दूसरा सोचो, एक कोई दुकानदार है और उसने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसे कितने में बेच दी, 80 रुपये में बेच दी। तो आप कहोगे इससे तो नुकसान हुआ, मतलब घाटा हुआ। जो नुकसान घाटा है वही आपका क्या है, हानि है। नुकसान घाटा वही क्या है, हानि है। तो 100 में खरीदी और 80 में बेची, तो इसका मतलब उसको कितने का घाटा हुआ, 20 रुपये का क्या हुआ, घाटा हुआ। तो लाभ का मतलब होता है भाई, आप जितने में खरीदते हो उससे अधिक में बेचते हो तब तो होगा लाभ, और खरीदी गई रकम से अगर कम रकम में बेचते हो आप, तब तो होगी आपको हानि। तो इसके लिए थोड़ी एक महत्वपूर्ण शब्दावली है, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप किसी वस्तु खरीद रहे हो, तो खरीदने को कहते हैं, खरीदने के लिए जो आप रुपए अदा अदा करते हो उसे कहा जाता है क्रय मूल्य। या मतलब किसी वस्तु की खरीदारी पर भुगतान की गई राशि क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। और अगर आप किसी राशि को बेच रहे हो, तो बेचना, उसे कहा जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। पहला, दूसरा और तीसरा आप समझो लाभ के बारे में। तो सबसे पहले लाभ की अवधारणा, लाभ कब होगा, लाभ तब होगा कि अगर मैं क्रय मूल्य से अधिक पर बेचूं, मतलब विक्रय मूल्य मेरा किससे, क्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य अधिक हो किससे, क्रय मूल्य से, तब तो क्या होगा, लाभ होगा। जैसे मैंने कहा 100 में खरीदी और कितने में बेची, 120 में बेची। तो 100 तो आपका है क्रय मूल्य और 120 आपका क्या है, विक्रय मूल्य। तो आप देखो कि विक्रय मूल्य अधिक है किससे, क्रय मूल्य से। तो उस स्थिति में क्या हुआ, लाभ हुआ। दूसरा, लाभ कैसे पता चलेगा कितना लाभ हुआ, तो उसके लिए आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब आपको मिल जाएगा कि उसे कितने का लाभ हुआ। तो मैंने कहा इसमें विक्रय मूल्य कितना है, 120, क्रय मूल्य कितना है, 100। तो 120 में से 100 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे, 20। तो यानी उसे लाभ कितने रुपए का हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ की कंडीशन क्या है कि विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा अगर किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ ज्ञात करना है तो हमें विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना होगा। अगला है हानि। देखो हानि, हानि कब होगी कि जब क्रय मूल्य अधिक होगा किससे, विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य अधिक होगा किससे, विक्रय मूल्य से। इस चिन्हों का ज्ञान तो आपको हो गई। अगर कोई संख्या बड़ी है, मतलब जिस तरफ मुंह खुला वो संख्या बड़ी। जैसे हम कोई बड़ी सी बिल्डिंग देखते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा, उसकी तरफ देखेंगे तो हमारा मुंह ऐसे फटा का फटा, खुला का खुला रह जाएगा। तो जिस तरफ मुंह खुला है वो वाली चीज क्या है, बड़ी है। तो इस तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है, अधिक है। जैसे मैंने आपको कहा कि दुकानदार ने वस्तु खरीदी कितने में, 100 रुपये में, और बेच दी कितना में, 80 रुपये में। तब आप कहोगे ये तो हुआ उसका क्रय मूल्य, 100 रुपये क्या हुआ, क्रय मूल्य, और 80 रुपये क्या हुआ उसका विक्रय मूल्य। तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो इस स्थिति में आप देखो क्रय मूल्य अधिक है किससे, विक्रय मूल्य में, तो इसलिए क्या होगी, हानि होगी। और कितने की हानि हुई, अगर आपको हानि ज्ञात करनी है तब आपको करना पड़ेगा क्या, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, आप कहोगे क्रय मूल्य तो कितना था, 100 था, और विक्रय मूल्य कितना था, 80। तो उसको हानि कितने की हुई, 20 रुपए की उसे क्या हुई, हानि हुई। तो हानि की कंडीशन क्या है कि क्रय मूल्य अधिक होगा किससे, विक्रय मूल्य से। तो उस स्थिति में क्या होगी, हानि होगी, लॉस होगा। अगला, आपको बस 4 फॉर्मूले लिखूंगा। अगर आपने उस 4 फॉर्मूले ढंग से पढ़ लिए, समझ लिए, तो समझो आप
मतलब 4 फॉर्मूले याद कर लो, ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर है। इससे बाहर एक भी पर्सन आज तक तो गया नहीं, उम्मीद करते आगे भी नहीं जाएगा। 2 फॉर्मूले तो ऐसे ही है जो आपने पहले पढ़े होंगे, मतलब किताबों में लिखे हैं, और 2 मैंने खुद ने पढ़ाए हैं। तो अगर आपको पूछे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है कि आप पता करो लाभ कितने का हुआ, लाभ बट्टा लाभ, लाभ होगी हानि होगी वो हमेशा किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी, विक्रय मूल्य का उसमें कोई रोल नहीं होगा। तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 प्रतिशत लाना है, मैंने समझाया था प्रतिशत वाला टॉपिक में। अगर आपको प्रतिशत लाना होता है तो आपको 100 से गुणा कराना है, और अगर आपको प्रतिशत हटाना है तब 1/100 से गुणा कराना होता है। तो हमें लाभ प्रतिशत लाना है, तो इस वजह से मैंने गुणा करा दिया किससे, 100 से। फिर लाभ है तो आएगा लाभ, लाभ या हानि हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। तो इस वजह से हर में क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया इंटू 100, क्योंकि हमें क्या लाना है, प्रतिशत लाना है। अगला दूसरा है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत याद करना है, तो सबसे पहले आपको पता करनी होगी हानि कितने की हुई, हानि, और हानि या लाभ होगा किस पे, क्रय मूल्य पे। तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू, अब प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा, तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अगला शानदार है, देखो इसमें क्या है कि अगर आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य पता है, क्या है, क्रय मूल्य, मतलब इसमें क्रय मूल्य प्रतिशत और विक्रय मूल्य तीनों के मध्य संबंध का एक सूत्र है, याद करना आपको, क्रय मूल्य पता है आपको। फिर आपको अगर प्रश्न में दिया है कि लाभ प्रतिशत, क्या दिया है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत होगा किसका, क्रय मूल्य का। सबसे पहले तो ऐसे सिंबल को हटा देते हैं, और प्रश्न में दिया है क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत होगा वैसे क्रय मूल्य पे, डायरेक्ट लाभ प्रतिशत दिया तब भी आपको ध्यान रखना है प्रतिशत किसका होगा, हमेशा क्रय मूल्य का। और यहाँ होगा अगर दिया है विक्रय मूल्य, तीनों में से एक राशि गायब रहेगी, हो सकता है आपको प्रतिशत गायब मिले, हो सकता है क्रय मूल्य गायब मिले, और हो सकता है विक्रय मूल्य गायब मिले। संबंध किस प्रकार से है कि क्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर हुआ लाभ, लाभ हुआ तो लाभ तो जुड़ गई, तब जाके विक्रय मूल्य मिलेगा। जैसे महीने का 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, उसे लाभ हुआ 20 रुपये का, तो 100 + 20 लाभ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, तब जाके 120 प्राप्त हुआ। 120 क्या है हमारा, विक्रय मूल्य है। आप कहोगे सर लाभ आया है, इस वजह से यहाँ बीच में क्या आएगा, एडिशन, जोड़, प्लस का निशान आएगा। फिर आपने क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत होगा तो बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अगला देखो, अगर आपको हानि प्रतिशत हो जाए तो क्रय मूल्य, और यहाँ आ जाए क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, दिया हुआ हो जरूरी नहीं है, ऐसे लिखा हो प्रश्न में कहीं नहीं लिखा होगा क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत है, डायरेक्ट हानि प्रतिशत लिखा होगा, और आपको वहां से ये बात जज करनी पड़ेगी कि जो हानि हुआ है, लाभ है, होगी किस पे, क्रय मूल्य पे होगी। तो प्रतिशत भी हमें किसका निकलेगा, क्रय मूल्य का निकलेगा। तो क्रय मूल्य की हानि प्रतिशत ये आपको दी हुई है, या फिर दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तब आपको क्या करना है, जैसे महीने का कोई वस्तु मैंने 100 में खरीदी और उस पे मुझे 20 रुपए की हानि हुई, तो आप कहोगे, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैंने कितने में बेचा होगा, फिर आपने कहा 100 में खरीदी, 20 की हानि हुई, तो 100 में से 20 को घटा दिया, तो पीछे कितने बचे, 80। तो आपने क्या किया 100 में से 20 को घटाया, यानी कि जब हानि हुई तो उस समय कौन सा सिंबल आएगा, माइनस का सिंबल आएगा, और बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य। मैंने कहा 100 में से आपने घटाया 20 को, तो कितना मिला आपको, 80, और 80 आपका क्या है, विक्रय मूल्य। तो अगर आपको ये चारों फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझ आ गए ना, तो इस जो लाभ हानि का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, सारे सवाल बड़े ही आसानी से आप कर पाओगे। जैसे देखो मैं आपको एक प्रश्न समझाता हूँ, जैसे मैंने कहा मैंने कोई वस्तु खरीदी 500 रुपये में और उसे बेच दिया 550 रुपये में, ठीक है। अब आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, तो आप कहोगे सर आपने 500 में खरीदी तो क्रय मूल्य कितना होगा, 500 होगा। दूसरा मैंने पूछा विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य, तब आप कहोगे सर आपने 550 में बेची तो 550 आपका क्या है, विक्रय मूल्य। तीसरा अब आपको जज करना है लाभ होगी या हानि होगी, आप कहोगे सर इसमें विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या होगी, लाभ होगा। भाई ज्यादा है तो लाभ होगा, तो लाभ हुआ, आपने ये बात जज कर दी, क्या हुआ, लाभ हुआ। चौथा मैंने पूछा कि लाभ कितना हुआ, आपको लाभ ज्ञात करना है,
तो लाभ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कहा था आप विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेची उसमें से कितने में खरीदी वो घटा लो। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य तो कितना है 550 और क्रय मूल्य कितना है 500। तो 550 में से 500 गए, पीछे बचे 50। तो आप कहोगे सर लाभ तो मुझे मिल गया कितना 50। अगला मैंने पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत। तो आप कहोगे सर मैंने लाभ प्रतिशत का सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर लाभ बट्टा लाभ किस पे होगा क्रय मूल्य पे, तो बट्टा क्रय मूल्य, और प्रतिशत लाना है इस वजह से मैंने किससे गुणा करवा दिया 100 से गुणा करवा दिया। तो अब इस सूत्र में आप मान रखो आपके पास लाभ पड़ा है क्रय मूल्य भी पड़ा है, तो रखो आप कहोगे सर लाभ मुझे 50 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, गुणा किससे करवाना है 100 से, तो करवा दो आप 100 से गुणा। आप कहोगे अगर अंश और हर में जीरो कट जाएंगे, अंश एक जीरो कैंसिल आउट और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो फिर ऊपर बचा 50 इंटू 1 और नीचे बचा 5, 50 गुणा 1 यानी कि 50 बट्टा 5। अब 50 में 5 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो आपका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है 10 है। अब लाभ प्रतिशत आप चाहो तो इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हो, चाहो तो एक दूसरा मेथड ये भी है, सेकेंड मेथड। देखो मेथड सेकेंड कैसे, महीने का आपको 50 रुपये मिले, अब जो 50 रुपये मिले वो किसका प्रतिशत होगा क्रय मूल्य का प्रतिशत होगा। तो आप कहोगे हाँ सर बराबर, कहने का मतलब 50 रुपये क्या है क्रय मूल्य का कोई प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य का x प्रतिशत है, माना क्रय मूल्य का कितना है x प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य का x प्रतिशत है वो कितना है 50 है। तो आप रखो मैंने आपको प्रतिशत में सरल करना ही सिखाया था, क्रय मूल्य का मान दिया कितना 500, इसको भाषा में लिख दो वापस 500 का x प्रतिशत बराबर 50। अब इसको सरल करना मैंने आपको सिखाया था, मैंने कहा 500 का तो 500 का मतलब होता है गणित में गुणा, x का x प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो इस वजह से आपको गुणा करवाना पड़ेगा 1/100 से बराबर 50। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आप कहोगे सर ऊपर तो रहा 5 गुणा x बराबर कितना है 50। अब हमें चाहिए x का मान, 5 इसके है गुणों में, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएंगे भाग में। तो आप कहोगे सर x बराबर 50/5 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये सारी बातें हुई हमारी लाभ के संदर्भ में कि हमने इतने में 500 में खरीदी 550 में बेची, तो क्रय मूल्य 500 विक्रय मूल्य 550 हुआ क्या लाभ, और लाभ कितना हुआ तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया। फिर हम मैंने पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए चाहो तो आप सूत्र लगा सकते हो और चाहो तो आप इनडायरेक्टली सोच सकते हो कि 50 रुपए का लाभ हुआ, इसका मतलब 50 किस पे हुआ क्रय मूल्य पे हुआ, तो कितना हुआ हमें पता नहीं, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है 50 ये पता कर लो, वही आपका क्या होगा लाभ प्रतिशत होगा। अब ऐसा का ऐसा सवाल एक और समझा, जैसे मैंने कोई चीज खरीदी 200 रुपये में और उसे बेच दी वापस 150 रुपये में, आप कहोगे सर ठीक है, तो मैंने पूछा क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे क्रय मूल्य 200 है, क्रय मूल्य बराबर 200। दूसरा मैंने पूछा विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे सर विक्रय मूल्य बराबर 150, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 150। तीसरा आपको जांच करनी है लाभ हुई है या फिर हानि हुई है, आप कहोगे सर क्रय मूल्य अधिक है किससे विक्रय मूल्य से, मतलब ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो इसका मतलब क्या हुई उसको हानि हुई, तो आप कहोगे सर इसमें तो हुई क्या हानि हुई। ठीक है सर मान लिया हानि हुई। चौथा प्रश्न यह है हानि, आपने कहा हानि हुई, तो बताओ हानि कितनी हुई, तो हानि ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था जितने में खरीदी उसमें से घटा लो क्या बेची वो मूल्य, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य 200 और विक्रय मूल्य कितना है 150, तो 200 में से गए 150, तो हानि पीछे बचे 50, तो हानि कितने की हुई 50 की हुई। अगला मैंने पूछा हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत, तो आप कहोगे सर हानि प्रतिशत मैंने फॉर्मूला पढ़ा है हानि बटा हानि होगी किस पे क्रय मूल्य पे होगी, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, तो इस वजह से आ गया विक्रय मूल्य इनटू प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करवाना है, तो इनटू 100 बराबर। अब बताओ आपके पास ये सारा डाटा पड़ा है, हानि कितने की हुई 50 की, क्रय मूल्य कितना है 200 इंटू 100, तब आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ऊपर बचा 50 बट्टा 2, 50 में 2 का भाग 25 बार, तो आपका जो हानि प्रतिशत होगा वो कितना होगा 25 होगा। अगला मैंने आपको वहीं पे दूसरा मेथड लिखा है, तो यहाँ पे भी दूसरा मेथड यही है कि आपको हानि हुई कितने की, कितने की हानि हुई 50 की,
तो आप 6,50,00,000 क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, वही आपका क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा। तो आपने कहा सर क्रय मूल्य है 200, तो 200 का जो x प्रतिशत है वो 50 है। आपने पता कर लिया हानि 50 है, तो 200 का x प्रतिशत क्या है, 50 है, तो निकाल दो। 200 का मतलब होता है गणित में गुणा, x का x, और प्रतिशत का सिंबल हटाना है, इसका मतलब 1/100 से गुणा करवाना है, बराबर 50। आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 2 गुणा 1 2 गुणा x बराबर क्या है, 50। हमें चाहिए x का मान, x के गुणों में है 2, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में। तो आप कहोगे सर x बराबर 50/2, तो कितने आ जाएंगे, 50 में 2 का भाग दिया 25 प्रतिशत है, तो x बराबर 25%। तो ऐसे आसान सवाल अगर आप कर पाओगे तभी आप, अब आगे सवालों में क्या होगा, हानि लाभ सारे मिक्स हो जाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप कैसा भी सवाल हो, लाभ हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, सारे आसानी से कर पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास का पहला सवाल। क्या है सवाल, देखो कि किसी वस्तु को 800 में खरीद कर 900 में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। ये कह रहा है आपने कितने में खरीदी, 800 में, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, आपको सर क्रय मूल्य हो गया 800, बेची कितना में, 900 में, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, आपका हो गया विक्रय मूल्य हो गया 900। अब हुआ क्या, इस पे लाभ हुआ लाभ। अब बताओ लाभ कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर लाभ के लिए मैं ऐसा करूंगा कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से घटा दूंगा किसको, क्रय मूल्य को। और वैसे फॉर्मूला याद नहीं आया ना, तब ये छोड़ना कि ज्यादा में से मतलब अधिक में से कम को घटाना है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको सर विक्रय मूल्य कितना है, 900, उसमें से घटाना किसको है, क्रय मूल्य को, कितना है 800। तब आपको सर लाभ तो मुझे हुआ कितने का, 100 का, लाभ बराबर 100। अब प्रश्न में लाभ पूछा होता तो सीधा आंसर हो जाता 100, प्रश्न में पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहला मेथड तो आप सूत्र लगाओ, मेथड 1। तो आप कहोगे सर मैंने पढ़ा है लाभ प्रतिशत के बारे में, क्या होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा लाभ होगा किस पे, क्रय मूल्य पे, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा, भाई प्रतिशत लाना है तो गुणा किससे करवाना होगा, 100 से। तो आप कहोगे सर लाभ तो हुआ मुझे कितने का, 100 का, क्रय मूल्य कितने में खरीदी मैंने, 800 में, और गुणा किससे करवाना, 100 से, ये तो सूत्र में है 100 इसलिए करवा दी गुणा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ऊपर बचे 100/8, 100 में देना है 8 का भाग। तब आप कहोगे सर ऐसे दे दो आप आराम से, बढ़िया, ये लिखा है 100 में भाग देना है 8 का, तो 1 में जाएगा नहीं तो 2 अंक साथ में ले लिया, 10 में 8 का भाग एक बार, तो पीछे बचा 2, फिर 0 उतार दो तो 20 में 8 का भाग 2 बार 16, तो पीछे बचा 4। अब 4 में जाएगा नहीं तो भाग टूट गया, लगा तो पॉइंट, तो पॉइंट उतारते यहाँ हो जाएगा 0। अब 40 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो ये गया 5 बार, तो आगे 40 और तो 6 पर आ गया 0, तो पूरा चला गया और आपका आ गया 12.5। अब प्रश्न किस में है, इसमें मिश्र भिन्न में। तो मैंने आपको उस समय सिखाया था, क्या सिखाया था मिश्र भिन्न में, कि जितनी बार भाग पूरा गया वो तो लिखो। तो आप कहोगे 12 बार भाग तो पूरा गया, ऐसे ही हो, इसको वापस करके लिख सकते हो आप। 8 का भाग दिया, एक बार गया तो 8, पीछे बचा 2 0, मतलब 2 बार गया 16, पीछे बचा 4, तो आपको सर 12 बार तो भाग पूरा गया, 6 पल बच गया 4, और अब 4 में भाग देना किसका, 8 का। अब मैंने कहा अगर ये सरल होता है तो सरल करना है, तो 12, अब इसमें 4 का भाग 1 बार, इसमें 4 का भाग 2 बार, तो 12 सही 1/2, जो कि आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो ये आपका परीक्षा का सवाल था और आपने आसानी से कर लिया। देखो अगला है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8200 है, यानी कि आपको क्रय मूल्य दिया है और वो कितना दिया है, 8200। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ प्रतिशत दिया है, क्या दिया है, लाभ प्रतिशत, और वो कितना दिया है, 20 दिया है। अब वो पिछला सवाल है ना, आप अगर मेथड से करना चाहो ना, आपने कहा सर ये तरीका 1 पता है, तरीका 2 पता है नहीं, तो तरीका 2 यही होगा कि आपको क्रय मूल्य का x% निकालना है, कि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, वो कौन है, लाभ है, बराबर 100। तो आप निकाल देना क्रय मूल्य का x%, तो 800 गुणा x गुणा 1/6, ये तो आपको मैंने समझाया क्या का मतलब होता है गणित में, गुणा x का x प्रतिशत का सिंबल हटाना है, इसका मतलब 1/100 से गुणा करवाना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, बराबर 100 पढ़ाइए। तो इधर तो रह गए 8 गुणा x और उस तरफ रह गए 100, तो x बराबर 100/8, तो 100/8 ही को तो हमने आगे सॉल्व किया था, यहाँ पे देखो
100/8 को सॉल्व किया 12.5, या फिर इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो 12 से 4/8। अब 4/8 आगे और सरल होगा तो कितना होगा, 4 में 4 का भाग 1 बार, 8 में 2 बार, यानी कि 1/2, 12 से 1/2। इस प्रकार आप चाहो तो दोनों तरीके अपना के जितना आपका माइंड काम करता है उस टाइम वैसे आप कर लेना, बस आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। तो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 20% है। तो उसे कितने में बेचना होगा, पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य। तो मैंने आपको बताया था इसमें भी तरीका नंबर 1, जितने तरीके से उतने, जितना आपका दिमाग विकसित है उतने आप कर सकते हो। मेथड नंबर 1 कि सर मैं तो ऐसे सवालों को करूंगा, आपने जो सूत्र बताया उससे, मैंने क्या बताया सूत्र, मैंने कहा अगर क्रय मूल्य हो, लाभ दिया है, लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, यहाँ लिखा नहीं कुछ भी, तो बताओ कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कहीं लिखा है क्रय मूल्य, नहीं लिखा। और मैंने फॉर्मूला लेकर उस टाइम भी कहा था कि आपको स्पष्ट रूप से कहीं ये नहीं लिखा मिलेगा कि क्रय मूल्य पे लाभ, क्रय मूल्य पे हानि। ये तो अंडरस्टूड है कि हानि लाभ हमेशा किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं। तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का ही निकालना हमें कितना, 20%। लाभ प्रतिशत कितना है, 20। लाभ आया इस वजह से क्या आ गया, प्लस आ गया। और बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, बराबर विक्रय मूल्य। तो आप कहोगे सर ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 8,200 प्लस 8,200 का 20% बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, जो कि हमें क्या करना है, निकालना है। तो आप कहोगे सर 8,200 का, तो 8,200 प्लस 8,200 का 20%, तो 8,200 का मतलब गणित में गुणा, ये मैंने आपको जो आपने पढ़ा अभी पिछला टॉपिक, उसका जो लास्ट टॉपिक था औसत में एक मैंने मर्ज करके पढ़ाया था प्रतिशत, वहां मैंने बताया था इसको कैसे हल करते। 8,200 का तो 8,200 का मतलब गुणा 20 का 20, प्रतिशत का सिंबल हटाना है, इसका मतलब 1/100 से क्या करवाना है, गुणा करवाना है, बराबर विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 8,200 प्लस 82 गुणा 20 बराबर क्या है, विक्रय मूल्य, बराबर विक्रय मूल्य। हमें चाहिए विक्रय मूल्य, ये गुणा करवा दो और इस 8200 में आप जोड़ दो। आप कहोगे सर 8200 प्लस 82 को गुणा करा 20 से, आप ऐसा कैसा करना, अगर जीरो होना जीरो को एक बार लेफ्ट कर दो, 82 को गुणा कराओ 2 से, तो 2 का गुणा 2 के साथ 4 और 2 का गुणा 8 के साथ 16, यानी 167, और फिर जीरो से गुणा करवाना है तो पीछे लगा दो जीरो, यानी कि 1640। अब 8,200 में जोड़ना है किसको, 1640 को, तो जीरो में जीरो जीरो, 4 में जीरो 4, और 6 में 2 8, और 8 में 1 9, यानी कि 9,840, जो कि आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन। अगला मेथड नंबर सेकंड बताऊं, तो मेथड नंबर सेकंड में आपको क्या करना है कि आपको पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। आप कहोगे सर जितने में खरीदा उसमें जोड़ दो क्या, उसका लाभ प्रतिशत है, लाभ जोड़ दो। सबसे पहले आप निकाल दो लाभ कितना हुआ, तो लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे, 8,200 का निकालोगे क्या, 20% निकालो। आप कहोगे सर 8,200 का मतलब गुणा 20 गुणा 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो गए कितने, 1640, ये अभी किया था हमने यहाँ पे गुणा, तो लाभ आ गया 1640। तो कहोगे मैंने खरीदा, फिर उसमें लाभ को जोड़ा तो क्या मिलेगा मुझे, विक्रय मूल्य मिलेगा। तो आप जोड़ दो कि मैं 80 में खरीदा और 1640 का मुझे लाभ हो गया, तो मैंने कितने में बेचा, तो मैंने 9,840 में बेचा। ये है तरीका नंबर 2। अगला हमारा आता है, देखो सवाल देखो अगला, हाँ ये सूत्र मैंने पहले लिखा था, सूत्र के लिए जगह छोड़ दी यहाँ पे। किसी वस्तु का 1,090 में बेचने पर 30% की हानि होती है, मतलब विक्रय मूल्य दिया है, बेचने पर तो मतलब बेचने का मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, और कितना दिया है, 1,090, सॉरी 1190, 1,090 1190, और हानि कितनी हुई 30%, तो हानि प्रतिशत दिया है, और वो दिया है कितना 30%। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको बताना क्या है, उसका क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य आपको बताना है। तो अपना सूत्र लगाओ, जो मेथड नंबर 1 तो यही कहता है, और मेथड नंबर 2 बाई ऑप्शन होगा कि भाई जितने ऑप्शन को उठाओ, ऑप्शन का 30% निकालो और उसमें से घटा दो, क्या 1190 मिलेगा, तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सूत्र क्या कहता है हमारा, सूत्र में हमने ये लिए लिखा कि क्रय मूल्य, अब हानि हो रही है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो क्रय मूल्य की हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य की हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। अगर जितनी हानि हुई है वो निकाल के आप क्रय मूल्य में से घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा, विक्रय मूल्य। आपने कहा सर क्रय मूल्य मुझे पता नहीं, तो कुछ भी मान लो, क्रय मूल्य एक्स वाई जेड ए बी जो मर्जी हो वो मान लो, तो मैंने ए एम माना, क्योंकि एक्स मानूंगा तो फिर आर्ट्स वाले नाराज हो जाएंगे,
कि सर आप क्या एक्स मान रहे हो, हम आर्ट्स स्ट्रीम से, हम साइंस से थोड़ी ना है। तो मैंने माना ए, तो क्रय मूल्य माना ए माइनस क्रय मूल्य की हानि प्रतिशत, यानी कि ए की हानि कितनी है 30%, तो ए का 30% आपको निकालना है, बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया है, कितना दिया है 1190। मैंने आपको सूत्र लेके उस टाइम भी कहा था, इसमें 3 राशियां हैं, एक तो क्रय मूल्य और एक हानि या लाभ प्रतिशत, उसमें से एक कोई, और एक विक्रय मूल्य, तीनों में से आपको कोई 2 देगा और एक लिमिटेड रहेगी, आपको निकालनी पड़ेगी। तो फिर आप करो, आपको सर ए माइनस ए का 30% मतलब ए का मतलब गुणा 30, और प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, इसका मतलब 1/100 से क्या करवाना है गुणा करवाना है, बराबर 1190। आप कहोगे सर 10 से तो 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ बच गया ए माइनस ऊपर ए का गुणा 3 के साथ हो गया 3a बट्टा नीचे कौन है 10 बराबर कौन है 1190। अब आपको मैंने भिन्नों की बाकी कटाई थी, क्या कहा था मैंने लसअप लेना, 10 का और 1 का लसअप क्या आएगा 10 ही आएगा, और ऊपर क्या आएगा कि अंश गुणा ए का भाग 10 में दिया 10 बार माइनस 3a गुणा 10 का भाग 10 में दिया 1 बार बराबर 1190। अब आप कहोगे a गुणा 10, ये तो हो गए 10a माइनस 3a गुणा 1 3a बट्टा 10 बराबर क्या आया 1190। 3a में से 10a में से 3a गए, पीछे बचा 7a बट्टा 10 बराबर 1190। हमें चाहिए किसका मान a का मान, और a हमारा क्या है क्रय मूल्य, और प्रश्न में भी क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है। 10 इसके भाग में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो गुणों में आप कहोगे सर 7a बराबर 1190 गुणा 10, हमें चाहिए a का मान, और 7 फिर इसके गुणों में, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो a बराबर 1190 गुणा 10 भाग देना किससे 7 से, तो आप जैसे ही पहले भाग दोगे 7 का तो जाएगा 49 बार 0, यानी कि 4900 एक मिनट ना, इसमें भाग वापस देना आप, 4900 नहीं, इसमें भाग दिया 7 का भाग 1 बार गया, पीछे बचा कितना 4 9 यानी कि 17 बार गया, और 0 का तो 0 170 गुणा 10 यानी कि कितना आ जाएगा 1700 आपका आंसर आ जाएगा भैया ना। तो 1700 ऑप्शन नंबर कौन सा है डी ऑप्शन राइट है, मैंने कुछ क्या सोचा यहाँ पे छोड़ो, ठीक है। और बाई ऑप्शन करो तो भी कर लेना, कैसे आप ऑप्शन उठाते उठाते डी तक पहुँचते, फिर आप निकालते डी का कितना 30%, हानि हो रही है तो 30% निकाल दे, फिर ये आप ऐसे ही करते, फिर 170 को गुणा कराते किससे 3 से, 21 2 और 5 मतलब 510, फिर आप क्या क्या करते 1190 में 510 जोड़ते, तो फिर आपको क्या मिल जाता 1700 मिल जाता, हानि हुई है मतलब इतने की तो क्या हुई है हानि हुई है, उसने कितने में खरीदा, हानि मतलब घाटा हुआ है, तो जो घाटा है वो अगर आप विक्रय मूल्य में जोड़ोगे तो उसने कितने में खरीदा वो मूल्य आपको मिल जाएगा। अगला देखो, एक वस्तु को 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो प्रश्न में दिया है लाभ प्रतिशत और कितना दिया है 10%, विक्रय मूल्य दिया है कितना 330 विक्रय मूल्य, और वो दिया है कितना 330, उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब यही सवाल ऐसा ही सवाल है, पूछा क्या है क्रय मूल्य पूछा है, पता नहीं है मैं क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य को माना ए मानना है, ठीक है ए, हम हमारा बेसिक फंडामेंटल सूत्र क्या है ये है कि क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य पे लाभ हुआ है, क्या हुआ है लाभ, तो किसका सिंबल आएगा प्लस का, तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य होता है। आपने खरीदा उसमें आपको कितना नफा हुआ मतलब कितना फायदा हुआ, वो जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। आपको सर क्रय मूल्य पता नहीं, हमने ए माना, ए प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत यानी कि ए का लाभ प्रतिशत मतलब 10%, लाभ प्रतिशत प्रश्न में दिया है, लाभ प्रतिशत कितना है 10%, बराबर क्या है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य भी प्रश्न में दिया है 330, तो आप कहोगे सर ए प्लस ए का मतलब गुणा 10 गुणा प्रतिशत का सिंबल हटाना मतलब 1/100 से गुणा करवाना है, और बराबर हो जाएगा 330, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचा ए प्लस ए गुणा ए कितने हो गए ए बट्टा 10 बराबर 330। अब आपको भिन्नों की जोड़ आती है, सबसे पहले लेते हैं हम एलसीएम, 10 और ए का एलसीएम कितना होगा 10 होगा, आप करके देख लेना। फिर मैंने कहा अंश का गुणा करवाना किससे कि उसके नीचे वाले हर का भाग जब हम एलसीएम में देते हैं कितना भागफल प्राप्त होता है, तो ए का भाग 10 में दिया कितनी बार गया 10 बार, प्लस ए गुणा
10 का भाग दिया 10 में कितनी बार गया, एक बार, बराबर 330। 10 गुणा ए यानी कि 10 ए प्लस ए गुणा ए मतलब ए बट्टा 10 बराबर 330। 10 ए और ए के कितना हो गया, 11 ए बराबर 330। और 10 इस तरफ है भाग में, तो उस तरफ जाएगा तो गुणों में, तब आप कहोगे सर 10 ए बराबर 3300। अब मुझे चाहिए ए का मान, तो 3300 के अंदर ये संख्या इस तरफ गुणों में, उस तरफ जाएगी तो भाग में, 11 का देंगे हम भाग, तो 33 में गया 3 बार, फिर 0 एज इट इज उतार दो पीछे 300। तो जो आपको क्रम मूल्य होगा वो कितना होगा, 300 होगा। और आप बाई ऑप्शन चेक करना चाहो तो आप डी पर पहुंचेंगे। फिर आपको निकालना है 300 का 10% और कितना होगा, 30 होगा। तो 300 का 10% 30, तो मतलब 300 में खरीदी और 10% लाभ हुआ, मतलब 30 रुपये का उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो 300 प्लस 30 तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 330, और परसेंट में दिया है विक्रय मूल्य 330। तो ऐसे आप प्रश्न को वेरीफाई कर सकते हो। अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेची, तो मतलब 935 में बेची, तो 935 क्या है, उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 935। अब उस पर उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी कि लाभ प्रतिशत दिया है, और वो कितना दिया है, 10%। तो उसने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी, खरीदना मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो मान लो क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, तो क्रय मूल्य हमने माना x। एक बार तो साइंस वालों को भी तो खुश होने दो, माना x। तो अब हमारा जो बेसिक फंडामेंटल सूत्र क्या है, वो कहता है कि क्रय मूल्य अब क्या हुआ है, लाभ, तो आ जाएगा प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, और वो बराबर होगा किसके भाई, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो विक्रय मूल्य ऑप्शन में कुछ है, देखो लाइन। अगला देखो, क्रय मूल्य क्या है, x प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, यानी कि x का लाभ प्रतिशत दिया है प्रश्न में कितना है, 10%, और बराबर विक्रय मूल्य, और वो कितना दिया है, 935। अब करो आप इसको सरल, आप कहोगे x प्लस एक्स का मतलब गुणा 10 गुणा प्रतिशत का सिंबल हटाना, मतलब 1/100 से गुणा करवाना है, बराबर 935। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो पीछे कौन बचा, x प्लस एक्स का गुणा a के साथ, तो x बट्टा नीचे कौन है, 10 बराबर 935। अब भिन्नों की जोड़ आपको आती है, लसक ले लिया आपने 10, ऊपर रहा x गुणा a का भाग दिया 10 में 10 बार, प्लस x गुणा 10 का भाग 10 में 1 बार, बराबर 935। तो 10 गुणा x कितने हो गई, 10x प्लस 1 गुणा x बट्टा 10 बराबर कितने हो गई, 935। 10x और 1x मतलब 11x बट्टा 10 बराबर 935। अब हमें चाहिए x का मान, तो इसके साथ वाली सारी संख्या को हम उस तरफ भेजेंगे बराबर के। तो 10 इस तरफ है भाग में, तो उस तरफ जाएगा तो गुणों में, आप कहोगे 11x बराबर 935 गुणा 10, और x इसके गुणों में, सॉरी 11 के गुणों में, तो उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 935 गुणा 10 बट्टा 11। तो भाग दो आप कितनी बार गया, सबसे पहले 9 में जाएगा नहीं, तो दो अंक लेंगे, तो 93 इसमें भाग जाएगा 8 बार, 88 11 8 88। फिर 88 98 में से 93 में से गए 88, पीछे बचे 5 और ये रहे 5। अब वो जो पीछे बचा ना वो आपको यहाँ लिखना है, तो ये बन गए 55। 55 में 11 का भाग 5 बार, और 0 का तो पीछे लगा दो आप 0। तो जो साइकिल का क्रय मूल्य होगा कितने में खरीदी, वो क्या होगा, 850 होगा। और अगर आप 100 तो परसेंट को वेरीफाइड ऐसे करोगे कि 850 का निकालो 10%, कितना आएगा, 85। और अब 85 को 850 में जोड़ दो, लाभ हुआ है तो जोड़ दो, हानि हुई है तो घटा दो। तो जोड़ा आपने तो कितना मिलेगा, 935। 85 जोड़ा मतलब 50 जोड़ा, 850 में 900, और फिर 35 बचे, 35 जोड़ा 935 प्राप्त हो गया आपको। अगला देखो, एक व्यक्ति x 100 रुपए की वस्तु को 10% हानि से y को बेचता है। एक व्यक्ति x है और एक व्यक्ति y है और एक व्यक्ति z है। x ने वस्तु कितने में खरीदी, 100 रुपए में, और वो किस पे बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है। तो पहले तो निकालो 100 का हानि प्रतिशत निकाल दो, कितना है, हानि कितनी हुई। तो हानि ज्ञात करने के लिए हमें निकालना होगा क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। आपके क्रय मूल्य 100 है, तो 100 का हानि प्रतिशत का मतलब गुणा हानि प्रतिशत देर का 10 गुणा 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो हानि कितने की हुई, 10 की हुई। तो आपने कहा उसने 100 में खरीदी और y को दी 10% हानि पर, तो उसने y को बेची कितने पे, 90 रुपए में। अब y ने उसे बेची कितको, z को, और 10% लाभ पर बेची, तो निकालो 90 का 10%, 90 का 10% लाभ निकालना है। तो लाभ कैसे निकलेगा, जो क्रय मूल्य का परसेंट,
क्योंकि क्रय मूल्य पे होती है लाभ और हानि। तो लाभ सही है, आपको संख्या में प्रतिशत को हटाना है, तो आप लिख दो 90 का 10%। तो 90 का 90 का मतलब गुणा 10 का 10 और प्रतिशत का मतलब 1/100। 0 से 0, 0 से 0, पीछे बचा 9। तो आपको लाभ होगा कितने रुपए का? 9 रुपए का। तो उसने 90 में खरीदी, 9 रुपये उसको लाभ हुआ, मतलब जुड़ेगा, तो जुड़ के कितने हो गए? 99। तो वाई ने जेड को बेची कितने रुपए में? 99 रुपए में। तो प्रश्न में यही पूछा है कि वाई ने किस मूल्य पर जेड को बेची, तो उसका मूल्य हो जाएगा 99 रुपए। बी ऑप्शन इज राइट। अगला पूछा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एज इट इज। नुकसान हुआ मतलब हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत दिया हमें, कितना दिया हानि में? हानि प्रतिशत 10%। कितने रुपए में बेचता है मतलब विक्रय मूल्य दिया है, और विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य होता है, और वो है 90। और हमें पूछा क्या है? क्रय मूल्य। और मैंने कहा क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो हमें मानना है, जैसे हमने माना ए, क्रय मूल्य माना ए। हमारा बेसिक फंडामेंटल सूत्र ये कहता है कि क्रय मूल्य, अब हुई क्या? हानि, तो आएगा माइनस क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत, आपको लिखना है। जब आप क्रय मूल्य में से उसके हानि प्रतिशत, मतलब हानि कितनी हुई, ये हानि तो है, हानि ऐसे ही तो करते क्या, तो खरीदी और कितने की हानि हुई, घटाओगे तो मिल जाएगा आपको विक्रय मूल्य, तो बराबर विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आप हमने माना ए, माइनस ए का हानि प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत? 10%, बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 90 है। तो आप कहोगे सर ए माइनस ए का मतलब गुणा 10 का 10% का सिंबल हटाना, मतलब 1/100 से गुणा करवाना, बराबर 90। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तब आप कहोगे सर ए माइनस ए गुणा 1/10 बराबर 935, सॉरी 90 है, 935 है 90। फिर आपको ये करनी भिन्नों की, बाकी करनी आती है। लसब लिया 10, ए गुणा ए का भाग 10 में 10 बार, माइनस ए गुणा 10 का भाग 10 में 1 बार, बराबर 90। ये तो हमने बहुत बार किया इसको। 10 गुणा ए कितने हो गई? 10 ए, माइनस ए गुणा ए बट्टा 10 बराबर 90। 10 ए में से एक गए, पीछे कितना बचा? 9 ए बट्टा 10 बराबर 90। हमें चाहिए किसका मान? ए का मान। ये इस तरफ भाग में, उस तरफ जाएगा तो गुणा में। तो आप कहोगे सर जो 9 ए है वो हो गया 90 गुणा 10। मुझे चाहिए ए का मान, 9 इसके गुणों में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा? भाग में। अब 9 का भाग 9 में 1 बार और 90 में 10 बार, यानी कि 10 गुणा 10। तो उसने कितने में खरीदी? उसका क्रय मूल्य निकल के आ गया कितने रुपए? 100 रुपये। और आपको इसको वेरीफाइड करना है, तो 100 रुपये, 100 का निकालो 10%, कितना होगा? 10 होगा। अब हानि हुई है तो कितने में बेची होगी? 10 रुपये की हुई हानि, 100 में खरीदी, 10 रुपये की हानि, तो बेची कितने में? 100 में से 10 को घटा दो, 90। तो उसने कितने में बेची? 90 में। और प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया है? 90 रुपये दिया है, मतलब इतने में इसने बेची है। अगला प्रश्न देखो, मोहन ने ये कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? कहने का मतलब आपको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। और दिया क्या है? क्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है क्रय मूल्य? 2,50,000 ये दिया है। और विक्रय मूल्य दिया है 3,48,000, यानी कि ये है विक्रय मूल्य 3,48,000। तो सबसे पहले तो ज्ञात करो लाभ कितने का हुआ। पहले तो लाभ का पता करेंगे, फिर उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ कैसे करते हैं ज्ञात? कि सर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 3,48,000, और उसमें से घटाना है 2,50,000 को, 2,50,000 को। तो सीधे आपको पता है कितना हो गया, उसको बेनिफिट कितना का हुआ भाई? 50 और फिर 48, यानी कि 98,000 का उसको क्या हो गया? फायदा हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो लाभ बराबर 98,000। अब प्रश्न में कुछ पूछा क्या है? हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो मैंने आपको लाभ प्रतिशत का सूत्र लेके आया था। क्या लेके आया था? कि सर आपने कहा था लाभ प्रतिशत पूछे तो आपको पता होना चाहिए लाभ, और लाभ किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे। तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू किससे करवाना है? 100 से, क्योंकि हमें क्या लाना है? प्रतिशत लाना है। प्रतिशत को लाने के लिए किससे गुणा करवाना पड़ता है? 100 से गुणा करवाना पड़ता है। तब आप कहोगे सर लाभ कितने का हुआ? लाभ 98,000 का लाभ हुआ, गुणा 100 तो है ही ऊपर, बटा क्रय मूल्य कितने में खरीदी? 2,50,000 में खरीदी उसने, 2,50,000 में खरीदी। अब काटो पहले 0 से 0, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी कि 980 में भाग देना है आपको किसका? 25 का। तो आप कहोगे सर 980 में 25 का भाग तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, वैसे टुकड़ों के रूप में 2 का भाग। सबसे पहले आप भाग देने की कोशिश करो किससे? 2 से। क्या 2 का भाग जाता है? आप कहोगे सर 980 में तो 2 का भाग जाता है, क्योंकि ये अंक क्या है? 0 है। लेकिन 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि क्या अंक क्या है?
5 है। फिर मैंने कहा 3 का, तो मैंने 3 का भाग देने के लिए अंकों को जोड़ने को कहा, तो जोड़ो 8 और 9 कितने हो गए 17, तो 17 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 980 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद बड़ी संख्या थी 5, अब जोड़ो 5 से, आपको 5 का भाग जाएगा क्योंकि एक अंक 0 है और नीचे एक अंक 5 है, तो जिन संख्याओं के एक अंक 0 और 5 होता है तो उनमें 5 का भाग जाता है। हमने पढ़ा था, पता है आपको कहाँ, भाज्यता के नियम में। तो फिर इसमें दिया 5 का भाग गया एक बार 9 में, पीछे बचा 4, 48 में 5 का भाग दिया 9 बार गया 45, फिर पीछे बचा 3 हो गए 30 में 9 का 5 का भाग 6 बार और यहाँ 25 में 5 बार, यानी कि 196 में भाग देना किसका 5 का, तो 2 3 बार गया 15, पीछे बचा 4, तो ये हो गए 46 में 5 का भाग 9 बार गया, तो पीछे बचा 1 और जैसे आपने दशमलव लगाया तो 1 हो गया 10 और 10 में 5 का भाग 2 बार, यानी कि 39.2% आपको क्या हुआ, उसमें लाभ हुआ उसको, मोहन को, जब उसने कार 2.5 लाख में खरीद के 3,48,000 रुपये में बेची तब। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो मान लो कि एक पेन का विक्रय मूल्य एक पेन का मूल्य कितना है 1 रुपये। अब उसने कितने में बेची, विक्रय मूल्य दिया है प्रश्न में, विक्रय मूल्य दिया है 144, 144 पेनों को बेचा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 144 रुपये। और हानि कितनी हुई उसको 6 पेन के बराबर, 6 पेनों के मूल्य के बराबर, एक पेन का मूल्य 1 रुपये तो 6 पेन का मूल्य 6 रुपये, तो ये हो गए 6 रुपये कि उसको हो गई हानि। तो अब आप मुझे बताओ उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये तो आप इनडायरेक्टली बता सकते हो बिना किसी सूत्र के। आपने कहा उसने 6 की क्या हुई हानि हुई, तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा क्रय मूल्य मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था 100 में खरीदी और 80 में बेची, तो हानि कितने की हुई 20 की हुई। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि उसका विक्रय मूल्य 80 रुपये और उसको हानि 20 रुपये की हुई, तो उसने कितने में खरीदी, तो आपने 80 में 20 को क्या ऐड, तो आपको क्या मिल गया 100 मिल गया। तो उसी प्रकार से इसमें आपने किसमें क्या विक्रय मूल्य 144 और विक्रय मूल्य में आपने हानि को जोड़ा, तो आपने कितने में खरीदा वो मूल्य प्राप्त हो गया, और वो कितना है 150। अब पूछा क्या आपको हानि प्रतिशत पूछा है। अब मैंने कहा हानि प्रतिशत निकालना है आपको, तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है कि हानि बट्टा, हानि किस पे होती है हमेशा, हानि या लाभ दोनों होते हैं क्रय मूल्य पे, तो हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो आप कहोगे हानि कितने की हुई, हानि 6 रुपये की, क्रय मूल्य कितना है 150, गुणा करवाना किससे 100 से, तो आप कहोगे सर 1 0 से, तो 1 0 कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा 6 गुणा 10 और नीचे बचा 15। अब आप कहोगे कि सर इसके अंदर 3 का भाग गया 2 बार और 15 के अंदर 3 का भाग गया 5 बार, तो ऊपर बचा 2 गुणा 10 और नीचे बचा 5 और 5 का भाग 5 में 1 बार और 10 में 2 बार, तो ऊपर हो गया 2 गुणा 2 यानी कि 4%। तो उसको कितने रुपए की हानि हुई, और कितने रुपए की हानि हुई, वो तो हुई 6 रुपये की, और वो 6 रुपये कितने प्रतिशत है, तो वो कितने है 4% है। तो इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हो। अगला सवाल देखो हमारा कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कह रहा है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो 12 पेनों का क्रय मूल्य कितना है पता नहीं, तो 12 गुना क्रय मूल्य, जैसे आपको कहे एक पेन का मूल्य है क्रय मूल्य 10 रुपये, तो 10 पेनों का कितना होगा, तो आप 10 को 10 से गुणा करवाते जब आपको क्रय मूल्य पता होता। अब यहाँ पे विक्रय क्रय मूल्य पता नहीं है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य है उससे किससे गुणा करवाना पड़ेगा 12 से, तो 12 गुणा क्रय मूल्य बराबर 16 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 गुणा विक्रय मूल्य, 16 गुणा विक्रय मूल्य। अब आपको क्या करना है, संख्याओं को एक तरफ भेज दो और शब्दों को एक तरफ। आपको ये क्रय मूल्य ये इस तरफ है किसमें गुणों में, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग में। आप कहोगे सर क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, आगे क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य। अब बराबर 16 तो इस तरफ है ही, अब ये जो 12 इस तरफ गुणा में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो आप कहोगे 16 बट्टा 12। अब ये सरल अनुपात टूट रहा है तो तोड़ दो। आपने कहा सर मैं इसके अंदर 2 का भाग दूं, कितनी बार गया 8 बार, और इसके अंदर 2 का भाग 6 बार, तो मिला मुझे 8 बटा 6। क्या दोबारा कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 का भाग 4 बार गया और इसमें 2 का भाग 3 बार गया, तो आप कहोगे 4 बटा 3। अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, देखो क्या है निष्कर्ष, खरीदा उसने 4 रुपये में और बेचा उसको 3 रुपये में, इसका मतलब उसे क्या हुआ लाभ हुआ या हानि हुई, हानि हुई उसे, और कितनी हुई 1 रुपये की हुई। तो आप यहाँ पे लिखना कि जो क्रय मूल्य है वो बड़ा है किससे भाई विक्रय मूल्य से, तो इसका मतलब उसे क्या हुई हानि हुई, और हानि कितनी हुई आप निकालो। आप कहोगे हानि हुई है और उसे हानि हुई है, और हानि कैसे निकालोगे कि जो हमारा क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दोगे। और मैंने कहा अगर आप सूत्र में कंफ्यूज हो जाओ तो बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़ा है 4, 4 में से घटाए 3 को, तो
4 माइनस 3 क्या बचा 1, मतलब उसे हानि की कितने की हुई 1 की हुई है। और प्रश्न में क्या पूछा है कि अगर भाई उसको लाभ हुआ है, पता नहीं, इसने कहा लाभ हुआ है तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, और अगर हानि हुई है तो आपको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। आपने कहा इसमें हुई हानि, तो निकालो हानि प्रतिशत। तो आप कहोगे हानि प्रतिशत बराबर, कैसे निकालते हैं, सूत्र है इसका, तो हानि बट्टा किस पे होगी, यानी क्रय मूल्य पे, तो हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करवाना है। अब हानि कितने की हुई 1 की, क्रय मूल्य कितने में खरीदा उसने 4 में खरीदा, तो 4 क्रय मूल्य इंटू 100। अब 1 गुणा 100 हो गए 100 भाग 4, 100 के अंदर 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 25 बार जाएगा। तो आपको जो हानि हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है, 25% आपको हानि हुई है। अगला देखो कि कबीर ₹10 में 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है। दर होती है ना, ये तो होती है उनकी संख्या, ये तो क्या होती है, संख्या होती है। तब आप कहोगे 11 की दर से खरीदता है, मतलब 11 पेंसिलें खरीदी उसने कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो 11 पेंसिलें खरीदी कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो मुझे बताओ एक पेंसिल उसने कितने रुपए में खरीदी। तो आप कहोगे एक पेंसिल का मूल्य निकालना है तो 10 के अंदर भाग दे देना किसका, 11 का, ये आ जाएंगे आपके रुपए। अब देख लो भाग जाएगा नहीं 10 में, तो फिर लगे 10 बोलो तो हो गए 100, 100 के अंदर 11 का भाग 9 बार, लगभग 0.9 के आसपास आएगा, और भी जाएगा सोच लेना आप। फिर दूसरी बात इसमें क्या दी हुई है, एक बात दी हुई है कि इतने में तो खरीदता है और फिर उसे किस दर से बेचता है, तो ये खरीदता है मतलब ये तो इसका क्या हो गया, एक पेंसिल का क्रय मूल्य हो गया, 0.9 तो क्या हो गया, क्रय मूल्य। फिर बेचता किस में है वो कह रहा है वो 10 पेंसिलों को बेचता है 11 रुपए में। तो 10 पेंसिल और कितने रुपए में, 11 रुपए में बेचता है। पेंसिलों की संख्या जिसमें दर लगी है ना वो संख्या होती है, इसमें देखो 10 की दर, तो पेंसिलों की संख्या मैंने कितनी ली, 10 ली, और कितने में बेचता है, 11 रुपए लिख दो पीछे, 11 रुपए में बेचता है। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर 11 के अंदर भाग दूंगा 10 का, तो कितना आ जाएगा 1.1, और ये आपकी क्या है, विक्रय मूल्य है, ये क्या है, विक्रय मूल्य। इतने में उसने एक पेंसिल को बेचा है। अब आप बताओ क्रय मूल्य है 0.9, विक्रय मूल्य है 1.1, यानी कि ज्यादा कौन है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब उसे क्या हो गया हुआ है, लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और हुआ है भाई लाभ। अब मैं आपको पूछूं लाभ कितना हुआ है, तो लाभ ज्ञात करने के लिए मैंने आपको कहा था जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा दो, या फिर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। आपने कहा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है, विक्रय मूल्य है 1.1 और क्रय मूल्य है 0.9, तो 1.1 में से 0.9 को घटाना बताऊँ आपको, देखो ये घटाना है इसको, तो आप कहोगे 1 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इससे लेंगे उधार, तो ये तो हो गया 0 और यहाँ आ गया 1, तो ये हो गया 11, 11 में से गए 9 तो आ गया 2, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में से 0 गया, क्या आया 0। तो उसको जो लाभ हुआ है वो है 0.2 का, कितने का हुआ है, 0.2 का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और प्रश्न में पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, डायरेक्ट लाभ पूछता तो हमारा आंसर हो जाता 0.2, पूछा है लाभ प्रतिशत। अब कैसे ज्ञात करते हैं लाभ प्रतिशत, कि सर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ हो हानि हो हमेशा किस पे निकलेगी, क्रय मूल्य पे ही निकलेगी। तो लाभ तो हुआ आपने कहा 0.2, क्रय मूल्य कितने में खरीदा उसने 0.9 में खरीदा, इंटू किससे गुणा करवाना है 100 से, ऊपर का दशमलव हटेगा तो नीचे 0 आएगा, और नीचे का दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 आएगा। अब एक अंक है दशमलव बाद में नीचे 1 0 आया, और नीचे से भी एक दशमलव हटा और उसके बाद एक अंक है तो ऊपर भी 1 0 आया। तो आप कहोगे सर ऊपर तो बचा 20, नीचे बचा 90, और गुणा करवाना किससे 100 से, तो 1 0 से तो 1 0 गया, और 2 गुणा 100 कितने हो गए 200, और इसके अंदर भाग देना किसका 9 का, तो 200 के अंदर आप दोगे भाग 9 का, तो 9 का भाग पहले 2 में नहीं जाएगा तो आप 2 अंक लोगे तो 20, 20 के अंदर 9 का भाग गया 2 बार 18, तो 20 में से 18 गए पीछे बचे 2। अब आप 2 लिखोगे यहाँ पे दिए गए 20, अब इसमें भी आपने दिया भाग 9 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 22 पॉइंट समथिंग दशमलव, तो 22 पॉइंट समथिंग दशमलव के आसपास कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। अगला है कि 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है, ये हमारा वाला पैटर्न है वो। तो कितने में बेची उतने, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 329, और हानि हुई है, हानि प्रतिशत दिया है, और हानि प्रतिशत कितना दिया है 6% दिया है। पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, और मैंने कहा जब क्रय मूल्य नहीं दिया हो तो उसे आपको कुछ भी मानना है, कोई भी राशि मान लेना, तो मैंने मान लिया कोई सर राशि ये मान ली मैंने। अब हमारा जो सूत्र है वो क्या कहता है, वो कहता है कि क्रय मूल्य हानि हुई है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत,
अगर आप क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत मतलब हानि को घटा दोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा, बराबर विक्रय मूल्य। आपको सर क्रय मूल्य पता नहीं, ए माइनस ए का हानि प्रतिशत कितना है 6%, बराबर विक्रय मूल्य कितना है 329। तो आप कहोगे ए माइनस ए का मतलब गुणा 6 का 6 प्रतिशत का सिंबल हटाना मतलब 1/100 से गुणा बराबर 329। तो आप कहोगे ये तो कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट काट लो, बोलिए एक बार कटा है तो 3 बार गया इसके अंदर 2 का भाग और इसके अंदर गया 50 बार। तो आप कहोगे पीछे बचा सर ए माइनस ए गुणा 3, 3a/50 बराबर 329। अब इसके बटन में कोई नहीं मतलब 1 है, तो अब भिन्नों की बाकी करने के लिए मैंने कहा एलसीएम लेना, 50 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 50 ही आएगा। तब आपने कहा सर ये तो हो गए 50, ऊपर क्या आएगा कि ए गुणा ए के नीचे वाले हर का भाग दिया एलसीएम में 50 बार गया तो 50 माइनस 3a गुणा 50 का भाग 50 में एक बार बराबर 329। तो ऊपर तो हो गए 50a माइनस 3a बट्टा 50 बराबर कितने हो गए 329। 50a में से घटाए 3a तो पीछे कितने बचे 47a। अब ये इसमें भाग में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणों में, तो आप कहोगे 329 गुणा 50। अपन को चाहिए ए का मान, तो ए बराबर 329 गुणा 50 और 46 इसके गुणों में, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा 47। 47 के अंदर 47 के भाग एक बार और इसके अंदर 47 के भाग कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। देखो मैंने लॉजिक ये लगाया कि 7 को गुणा कराओ 1 से, 7 एकम 7, 7 को गुणा कराओ 2 से, कितना आ गई 7 एकम 7 मतलब एक अंक क्या है 7, यहाँ है नहीं। 2 से कराओ 14, एक अंक 4 यहाँ है नहीं। 3 से कराओ 21, एक अंक 1 यहाँ है नहीं। फिर 4 से 28, 8 नहीं है। 5 से 35, 5 भी नहीं है। और 6 से कराओ 42, 2 भी नहीं है। 7 से कराओ 7 को गुणा 49, 49 के एक अंक 9, तो यहाँ भी कहें क्या 9, तो मैंने डायरेक्ट सोच के काट ली, इसके अंदर 1 और इसके अंदर गया 7 बार, सही भी है। तो ए बराबर 7 गुणा, ऊपर तो बचा 7 और पीछे बचा 50, तो ए बराबर 7 गुणा 50, पहले 7 को गुणा करा दो 5 से, कितने हो गए 35 और 0 पीछे बचा तो 0 आप लगा दो 350। तो कहने का मतलब उसका जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 350 होगा। डायरेक्ट जांच करनी है तो आपको 350 का 6% निकालो कितना आता है और वो 350 में से घटा दो तो आपको मिल जाएगा 329। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। सॉरी सॉरी, आवाज़ बंद रखी थी ना। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ये वापस समझा देता हूँ। ये तो हमने किया था उस टाइम है ना, इससे आगे वाला हमने ये किया था। इसमें मैंने ये कहा एक साइकिल 1800 में खरीद कर 12% लाभ पर बेची, यानी उसको कितने में खरीदा 1800 में, ये तो उसका क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत कितना दिया है 12। फिर पूछा क्या है विक्रय मूल्य। तो अब कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको बेसिकली सोचने के लिए बताया। मैंने 1800 में खरीदा फिर 12% का लाभ हुआ, तो आप 1800 को 12% निकालो, प्रतिशत निकालना आता है आपको, फिर 1800 में जोड़ दो तो वो आपका क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। और हमारा सूत्र भी तो यही है कि क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य। प्लस आया क्योंकि क्या है लाभ प्रतिशत है, तो 1800 प्लस क्रय मूल्य 1800 का लाभ प्रतिशत 12, तो 12% बराबर विक्रय मूल्य। तो 1800 का मतलब गुणा 12 का 12 और प्रतिशत का मतलब 1/100 बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आप क्या 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 करो
जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो 1800 प्लस 18 गुणा 12 बराबर विक्रय मूल्य। आप कहोगे सर विक्रय मूल्य बराबर 1800 में जोड़ना किसको, 18 गुणा 12, 18 और 12 को गुणा करा के, तो विक्रय मूल्य बराबर 1800 प्लस 18 को करे आपने 12 से गुणा, तो 18 को पहले 10 बार करो 180 और 18 को कराओ 2 से 36, यानी कि 180 और 36, यानी कि 180 और 37 ऐड कर लो आप, 6 का 6, फिर 11 एक मतलब 216, तो आप ऐड करना है इसमें 216, तो जो आपका आंसर होगा क्या होगा 6102 2016, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी ऑप्शन है। अगला सवाल देखो, तो इस प्रकार से हमने लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और इन्हीं में आपके सारे आज तक के सवाल है ना, वो सारे इसी में ऐड थे। मैंने ये भाई पीछे उसका वर्ष नहीं लिखा, किस वर्ष में आया था, तो आप सोचो इतने सवाल आप कर सकते हो, आज तक आए वो सवाल आप कर सकते हो, तो इसका मतलब आगे आएंगे वो भी सवाल आप आराम से कर पाओगे। और अगला इसी में हमारा एक टॉपिक था, वो कौन सा था, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज देखो क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई मूलधन है, मतलब जो राशि है उस राशि को तो क्या कहा जाता है, मूलधन कहा जाता है। पहले इसकी मतलब क्या कहते हैं समझे, शब्दावली को समझे। मूलधन का मतलब होता है राशि, जो आप ब्याज पे देते हो वो राशि, वो आपकी क्या होती है, मूलधन होता है। फिर दूसरा आता है समय, आप कितने समय के लिए उसे देते हो, वो आपका होगा समय। दर, दर का मतलब कितने का आप ब्याज देते हो, परसेंट के 1.1, 1.2 किस प्रतिशत है, आप प्रत्येक 100 पे उसका कितना रुपए लोगे, वो आपका क्या होगी, दर होगी। अगला आता है हमारा क्या, एक शब्द आएगा बीच में कहीं, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है जैसे ही आपने किसी को रुपए ब्याज में दिए, तो रुपए तो हुए मूलधन, फिर आप वापस लेते समय उसे मूलधन थोड़ी ना लेते हो, आप उसे मिश्र धन लेते हो। मतलब मूलधन तो अपना रुपए दिए वो तो लेंगे साथ में, और उसके साथ लोगे आप ब्याज, इंटरेस्ट, तो मूलधन प्लस ब्याज वो आपका क्या होगा, मिश्र धन होगा। मतलब मिश्र धन में होता है, ऐसा भी सवाल आता है एग्जाम में, मूलधन, केवल ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, तब आपको ऑप्शन राइट करना है कौन सा, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगला हमारा क्या आता है, ब्याज। ब्याज मतलब ये होता है भाई आप किसी को धनराशि उधार देते हो कुछ समय के लिए, फिर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद उससे आप जो अतिरिक्त रुपए वसूलते हो वो आपका क्या है, ब्याज है। और ब्याज वैसे एक चक्रवर्ती ब्याज भी होता है। वो क्या होता है, जैसे आपने किसी को एक साल के लिए उधार दिया, आप उसे कहोगे मैं प्रत्येक 1 महीने के बाद चक्रवर्ती ब्याज लूंगा। मतलब जैसे आपने रुपए दिए, 1 महीना हुआ तो वो जितनी धनराशि दी उसका निकालेगा 1 महीने का ब्याज, फिर वो ब्याज उसमें जोड़ेगा, तो अगले महीने में आपकी धनराशि आपने दी वो नहीं होगी, वो ब्याज शामिल होकर आपकी धनराशि बढ़ जाएगी, तो वो वाला ब्याज तो होता है चक्रवर्ती ब्याज। और हमारे ऐसा नहीं, हमारे फिक्स लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद ब्याज निकालना है भाई, उसका कितना अतिरिक्त शुल्क है वो आपको भुगतान करना है। अब ब्याज का होता है सूत्र, साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इसका जो सूत्र है वो है आपका मूलधन, कितने रुपए दिए आपने, मूलधन इनटू समय, कितने समय के लिए दिए, इनटू दर बट्टा 100। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में अगर ऐसा पूछे कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज, तो आपको उसके सूत्र में 100 बट्टों में नहीं लिखना है। 100 किस वजह से आया है, 100 इस दर की वजह से आया है कि दर किस पे है, प्रत्येक 100 पे। तो आप वास्तविक रूप से साधारण ब्याज का जो सूत्र होगा ना वो होगा मूलधन इंटू समय इंटू दर, मूलधन इंटू समय इंटू दर। ये आपका क्या है, वास्तविक सूत्र है। एग्जाम में सवाल आएगा जिसमें आपका ऐसे 2 से 4 ऑप्शन घुमा फिरा के बट्टों में 100 होगा, किसी में गुणों में होगा 100, ये ऑप्शन होगा, तो आप क्या करोगे, आप पढ़ते हो ना तो आपको आसानी से समझ आए, इस वजह से उस दर को आप नीचे 100 लिख देते हो और दर को ओनली दर ही पढ़ते हो। तो पढ़ने में तो हम पढ़ते हैं ये, और वास्तविक सूत्र कौन सा है, ये है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर। तो याद रखना है आपको, ये होता है वास्तविक साधारण ब्याज का वास्तविक सूत्र, ये है। अब ये मेन फॉर्मूला तो ये है। अब घुमा फिरा के इसके कितने भी सूत्र बनाओ, जैसे आपने कहा मुझे निकालनी है दर, निकालनी क्या है, दर, तो दर को रखो उस तरफ और बाकी वाले भेज दो इस तरफ। आपने कहा कि ये 100 है इसमें भाग में, तो इस तरफ आएगा तो गुणों में, तो आप कहोगे साधारण ब्याज गुणा 100, भाई इस तरफ भाग में, इस तरफ आए तो गुणों में बदल गए, बट्टा इस तरफ ये मूलधन और समय किस में, गुणों में, तो बराबर की इस तरफ आएगा तो भाग में बदल जाएंगे, तो मूलधन इंटू समय बराबर क्या है, उस तरफ एक ही बचा है दर। अगर आपको दर पूछे तब आपको ये सूत्र लगाना। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे आपको अतिरिक्त एक्स्ट्रा सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आए तब आप घुमा फिरा के मतलब ऐसे भेज सकते हो, एग्जाम आएगा दर का सूत्र है
तो आपने कहा था मैंने साधारण ब्याज का पढ़ा है, दर का पढ़ा नहीं है। तो वो कैसे करोगे ज्ञात कि जिसको पूछा है उसको तो एक तरफ रखो और उसके साथ वालों को इस तरफ भेजना। वैसे आपको भेजना तो आता है ये बराबर के दोनों तरफ। एक मिनट, एक मिनट भैया ना, वो थोड़ा हो गया, सर की क्लास है अभी। तो ये है साधारण ब्याज दर का सूत्र पूछे आपको तो कैसे करोगे ज्ञात, जिसको पूछा है उसको एक तरफ रखो और उसके साथ वाला इस तरफ भेज दो। भेजना था आपको आता है ये बराबर की इस तरफ, अगर प्लस की संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस की, माइनस की है तो उस तरफ जाएगी तो प्लस की, गुणों में तो भाग में और भाग में तो गुणों में, ऐसे ऐसे भेजा जाता है एक से दूसरी तरफ। अगला आता है इसमें एक सबसे बड़ा होता है समय के बारे में क्वेश्चन। कभी तो आप साल में लेते हो, कभी देखो समय, समय अगर आपको पूछे दर वार्षिक हो, दर वार्षिक है तो समय आपको लेना है साल में। जैसे मैंने कहा एक वर्ष समय और उस समय के सापेक्ष दर अलग अलग, जैसे दर वार्षिक है तो समय आपको लेना है एक, टी की जगह आपको मान रखना है एक। अगर दर है छमाही दर है, मतलब प्रत्येक सेम सेम महीने की दर है आपके पास, तो समय लेना है आपको कितना, 1/2, समय लेना है कितना 1/2। अगला है त्रिमाही दर है आपकी, कितनी है त्रिमाही दर, तो त्रिमाही दर है मतलब एक वर्ष को तीन तीन के कितने पैर बना सकते हो एक बार में आप। यहाँ लेना समय आपको 2 लेना, सॉरी ना, 6 वर्ष मतलब 6 माही है तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, और 6 महीनों के कितने पैक 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 बने 2 पैक, तो 6 माही में लेना है 2, त्रिमाही तो 12, एक वर्ष में 12 महीने। अब 3 महीनों में तोड़ना है तो तोड़ो, 12 के अंदर 3 का भाग दिए कितने हो गए 4 आ गए, तो उस समय आपको टी का मान लेना है 4, कब जब दर कौन सी हो त्रिमाही हो। अगला सर दर मासिक हो, दर दर क्या हो मासिक हो, तो आपको 12 का 12 ही लेना है। एक वर्ष में कितने महीने 12 महीने, एक महीने में कितनी त्रिमाही 4 त्रिमाही, एक वर्ष में कितने 6 माही 2 6 माही, एक वर्ष वार्षिक वर्ष है तो एक लेना आपको। एक सवाल करवा देते आज और बाकी वाले सवाल अगली अगली क्लास में लेंगे ना। तो एक पी 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज पर दर 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया तो उसे कुल कितनी राशि भुगतान लौटानी पड़ेगी। तो इसने भुगतान राशि लौटानी पड़ेगी, तो वो राशि कितनी लौटाएगी पता है आपको, इससे इस सूत्र से तो आप निकालोगे ब्याज, और राशि कितनी लौटाएगी जो मूलधन दिया है 9,000 में उस ब्याज को जोड़ोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी राशि हो जाएगी। अब पूछा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो मूलधन PTR/100, मूलधन इंटू मतलब मूलधन दर और समय। अब मूलधन कितना है 9,000, दर कितनी है 9,000, मूलधन दर है 8.5 गुणा। अब समय, समय के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, देखो समय कितना है 2 वर्ष 8 माह, आप कहोगे सर 2 वर्ष तो पूरे पूरे हैं। अब 8 महीनों को भी मुझे बदलना है किसमें वर्ष में, तो 8 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा 12 का। अभी सर करो इसके 2 का भाग 4 बार, इसमें 6 बार, इसके अंदर 2 का भाग 2 बार और इसमें 3 बार। आप कहोगे सर 2 + 2/3, अब इसे कर लो आप सरल भिन्नों के जोड़ को, 3 आगे नीचे और ऊपर हो जाएगा 10/3, तो ये कोई 3 का भाग 6 + 2 यानी कि 8/3। तो अब आपको टी की जगह मान की तरह रखना पड़ेगा 8/3, डायरेक्ट 2 वर्ष होते तो 2 रख लेते। अब 2 वर्ष 8 महीने हैं तो सबसे पहले 8 महीने दर, दर कौन सी है वार्षिक दर है, तो इस वजह से यहाँ लिखा होगा भाई वार्षिक दर है ना, इसमें लिखा नहीं बल्कि साफ साफ लिखा होगा वार्षिक दर, और नहीं लिखा हो तभी एक ही दर होती है वार्षिक, लिखा होगा तब आपको सोचना होगा। तो दर वार्षिक है, नहीं हो तो मतलब कौन सी है वार्षिक दर है, तो वार्षिक दर है तो 2 वर्ष, अब महीनों को बदलो साल में, तो 8 में 12 का भाग दोगे तो साल है, जैसे मैंने कहा 36 महीने है तो कितने कितने साल है, तो 36 में भाग दे दो 12 का यानी कि 3 साल है। तो समय आ गया आपका 8/3, तो ये समय 8/3, मतलब इसके बट्टों में कोई संख्या होती है ना वो नीचे चली जाती पूरी की पूरी। तो 9,000 गुणा 8.5 गुणा 8, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते ना, 9,000 गुणा 8.5 गुणा 8। अब इसको आपको बदलना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट यानी कि 90 गुणा 8.5 गुणा 8/3, दशमलव हटेगा नीचे जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 3 का भाग इसमें 1 बार और इसमें 3 बार, तो आप कहोगे 3 गुणा 85 गुणा 8, 8 3 24, और 24 को गुणा करवा दो आप किससे 85 से करवा दो, 85 गुणा 24 20, हंस लगी 2 32 और 34 गुणा 10 और 0 हंस लगी 16 और 1 17 यानी कि 0 4 2040। ये तो आपका ब्याज, आपको सर ब्याज तो आ गया 2040। कितनी लौटाएगा, लौटाना मतलब वापस कितनी राशि लौटाएगा उसको मिश्र धन लौटाएगा, मतलब ब्याज और कितनी धनराशि वो, तो लौटाना पुनः लौटाई गई राशि, पुनः लौटाई गई राशि, और वो आपकी क्या क्या होगी मिश्र धन होगी। और कैसे ज्ञात करते हैं मिश्र धन के, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन, तो ब्याज तो हमारा कितना निकला 2040 और मूलधन कितना है 9,000, 9,000 2000 मतलब 11,040,
और जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो ऐसे आपको आगे प्रश्नों को हल करना है। आप चिंता मत करो, अगले जो भी सवाल है ना हम अगली क्लास में ले लेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद है आप बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और ये सारे सवाल आप कर लो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है सूर्य नगरी अकेडमी का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और उस पर आपको ऐसे ढेर सारे प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी, फिर आपको हल करना है। वहाँ समय समय पे क्विज भी होते हैं, तो आप आज ही उसे ज्वाइन कर लेना। तो धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का।